नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत स्वागत है। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में खरगोन जिले की हाई प्रोफाइल सीट भगवानपुरा और शिवपुरी जिले की एक सीट करेरा का चुनावी रुझान आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही एक बार फिर से आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी ने आखिर कितना विकास किया, दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। साथ ही टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए दिखाएंगे हमारे चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन। तो आज उस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का चुनावी रुझान आपको दिखा रहे हैं जहां आज भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से सियासत होती है। कांग्रेस अभी भी इंदिरा गांधी के नाम पर ही यहां वोट मांगती है। इस क्षेत्र के हेला पड़ावा गांव में इंदिरा गांधी का मंदिर भी है। हम खरगोन जिले की भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। दरअसल खरगोन जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भीकनगांव, बड़वा, महेश्वर, कसरावत, खरगोन, भगवानपुरा शामिल हैं। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में भगवानपुरा सीट का चुनावी रुझान आपको दिखाते हैं। भगवानपुरा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां से केदार डाबर निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी प्रत्याशी चंद्र सिंह वास्कले कांग्रेस प्रत्याशी केदार डाबर के साथ बीजेपी से बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी छतर सिंह मंडलोई के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। साल 2018 के मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी का कब्जा यहां पर रहा था। वहीं बीजेपी और कांग्रेस क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे थे। भगवानपुरा विधानसभा सीट का इतिहास काफी पुराना है। यहां अब तक 14 बार हुए चुनाव में 8 बार कांग्रेस और जनसंघ जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार रहे। साल 2008 के चुनाव में बीजेपी के जमुना सिंह सोलंकी को जीत मिली थी। उन्होंने केदार डाबर को हराया था। वहीं साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस के विजय सिंह सोलंकी विजयी रहे। फिर साल 2018 में यहां निर्दलीय प्रत्याशी केदार डाबर का डंका बजा। सबसे खास चुनावी बात यह भी है कि मौजूदा विधायक डाबर को आदिवासी समाज का एक बड़ा नेता माना जाता है। उनके परिवार के सदस्य यहां से 4 से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। डाबर परिवार इस क्षेत्र में खासी पहचान रखता है और वनवासी क्षेत्रों में भी इनकी अच्छी पकड़ है। अब बात करते हैं भगवानपुरा में आखिर कितने मतदाता हैं। आदिवासी बाहुल्य सीट है भगवानपुरा और यहां पर क्या जातिगत समीकरण है, आइए जानते हैं। तो भगवानपुरा सीट पर वैसे कुल मतदाताओं की संख्या है 2,22,851, जिसमें से पुरुषों की संख्या 1,12,864 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 1,09,987 है। वहीं भगवानपुरा विधानसभा सीट पर अनुसूचित जनजाति वर्ग का दबदबा है। एसटी वोटर्स के वोट ही यहां पर जीत और हार को तय करते हैं। इसके अलावा आदिवासियों में से बारेला और भिलाला समुदाय के मतदाता भी यहां पर दबदबा रखते हैं। वहीं गुर्जर और यादव समाज के वोटर्स भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और अब जानते हैं भगवानपुरा सीट का चुनावी समीकरण क्या कहता है। तो चलिए जानते हैं यहां का चुनावी समीकरण। देखिए, इस सीट पर सियासी भिड़ंत का जो इतिहास है और वर्तमान है, इसके चुनावी समीकरणों का हम विस्तृत विश्लेषण अब करते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी प्रत्याशी चंद्र सिंह वास्कले, कांग्रेस प्रत्याशी केदार डाबर और बीजेपी से ही बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रहे छतर सिंह मंडलोई के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यानी कि ये 3 प्रत्याशी यहां से मैदान में। साल 2018 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी केदार डाबर को 73,758 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर रहे पूर्व विधायक और बीजेपी प्रत्याशी जमुना सिंह सोलंकी को 54,042 वोट मिले। तीसरे स्थान पर रहे तत्कालीन विधायक कांग्रेस के विजय सिंह सोलंकी थे, जिन्हें महज 20,112 वोट ही मिले थे। इस तरह केदार डाबर ने यह चुनाव एक बड़े अंतर से जीता था। 9716 यानी 9,716 मतों के अंतर से साल 2018 का ये चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी केदार डाबर ने जीता था। 43% मत उन्हें मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी जमुना सिंह सोलंकी को मात्र 38% मत ही मिले थे। अब बात करते साल 2013 का चुनावी समीकरण क्या कहता है। कांग्रेस के विजय सिंह सोलंकी
46% वोट लेकर जीत गए थे। तो वहीं दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के गजेंद्र सिंह को 44% वोट मिले थे। इस चुनाव को कांग्रेस ने 1820 वोटों से जीत लिया था। ये बात हो गई साल 2013 की। और अब बात करते हैं साल 2008 की, यानी कि 15 साल पहले हुए चुनाव का आखिर क्या परिणाम था, ये भी जान लीजिए। इससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे पॉलिटिकल पंडित चुनावी मौसम में भविष्यवाणी करते हैं। साल 2008 के चुनाव में बीजेपी के जमुना सिंह सोलंकी ने 51% वोट अर्जित किए और विजयी रहे। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी और दूसरे स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी केदार डावर को 36% वोट पड़े थे और बीजेपी ने करीब 15,000 वोट अपनी झोली में डालकर जीत दर्ज की थी। ये बात हो गई साल 2008 की। अब जानते हैं भगवानपुरा सीट की जनता की राय क्या है। बीते 3 चुनाव के चुनावी समीकरण देखने के बाद जनता की बात सुनते हैं। हमारे सहयोगी प्रवीण पाल ने भगवानपुरा की जनता से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। पहले अभी तो चंदर भाई से सब हम लग रहा रात दिन, और बहुत पुराना हमारे बचपन से हमारा आड़ा बूढ़ा भी बीजेपी में छे और बीजेपी का वोट दे रहा है। हमारा गांव में वो दल सिंह भाई तो फिर भी अच्छा रहे, कई रोड बढ़िया फुलिया बढ़िया नहीं वो पहिला का की नहीं है हालते हाल वो तो अपना दरवाजा तक नहीं आया आज तक। नहीं सब कहीं खुद नहीं है। हमारा पूरा आदिवासी गावड़ा बिलवासी इलाका में भुलवाइया झांसी इलाका में अपने खेरकुंडी ये तारावड़ी मोहनपुरा झगड़ी सब जो कोई भी आदिवासी से हमारा आदिवासी कोई विकास नहीं हुई। केदार भाई बुलिंग गई पुतफिर भाली नहीं और हमका जो कोई काम नहीं दिया उन्होंने। उन वादों को पूरा किया है। आज सेगांव और भगवानपुरा मुख्यालय पे 2 कॉलेज स्वीकृत करवाए माननीय विधायक जी द्वारा। ITI दोनों मुख्यालय पे स्वीकृत कराए। आज बरूड जो कीचड़ से लगातार देश आज़ाद होने के बाद से बरूड जो परेशान था, आज करीब 4 करोड़ रुपए की सौगात केवल बरूड में दी है। चारों ओर सड़क बनाई है। बिस्टान से सिरवेल तक की सड़क आज माननीय विधायक जी द्वारा बनाई गई है। ग्रिड की व्यवस्था, ग्रिड का निर्माण माननीय विधायक जी द्वारा किया गया है। भगवानपुरा विधानसभा में सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमको भाजपा को कैंडिडेट को है वो बारेला समाज है, क्योंकि अभी तक मैं भिलाला समाज से बिलोंग करता हूं और 4 बार से भिलाला समाज को टिकट मिला है भाजपा की ओर से। इस बार बारेला समाज को टिकट मिला है और जो जनता के बीच में काफ़ी उत्साह है और हम निश्चित जीतेंगे। आपने यहां पर कुछ स्थानीय लोगों को निमाड़ी बोली में बोलते हुए सुना। अब जनता जनार्दन के बीच जो जनसेवक जीत का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे से छोटे से कार्यकर्ताओं को इस क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित करके विश्वास जताया है। मैं उसके विश्वास पे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व के विश्वास पे खरा उतरूंगा। और रही बात आपने कहा है कि ये जो केदार भाई के 5 साल का कार्यकाल, तो केदार भाई को जनता ने, लोगों ने बड़ी उम्मीद से उनको निर्दलीय विधायक के रूप में इस क्षेत्र से विधायक बनाकर भोपाल भेजा था, पर वह उनके विश्वास पे खरे नहीं उतरे। सबसे प्रथम तो मेरा मुद्दा ये है कि भगवानपुर विधानसभा में भ्रष्टाचारी लोग बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में साफ सुथरा शासन रहे। जितनी भी सरकार की योजना है, सरकार पैसा देती है आदिवासियों के लिए, वहाँ से भोपाल से दिल्ली से पैसा देती है, बाकी यहाँ पैसा बराबर वो उसका निर्माण कार्य में लगता नहीं है। तो पार्टी ने भी बीजेपी से आप समर्थित हो, हाँ, परंतु बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए, तो किस तरीके से माहौल लग रहा है आपको? मैं जीतूंगा, 101% जीतूंगा, क्योंकि सत्य कभी छुपता नहीं है। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, बाकी पराजित नहीं होगा। और चलिए, अब ITV नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है और हमारी सर्वे टीम ने भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता से 5 सवाल भी किए। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात सवाल नंबर 1, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? इसमें यहाँ की जनता ने हाँ में जवाब दिया है। 60% से ज्यादा जनता ने हाँ में जवाब दिया है।
36% से ज्यादा जनता ने ना में जवाब दिया है और तकरीबन 2.5% जनता कह नहीं सकते वाली भूमिका में है। अब बारी सवाल नंबर 2 की। हमने पूछा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। 50% से ज्यादा जनता कह रही है हाँ, लेकिन 38% जनता ने ना में जवाब दिया है और कह नहीं सकते वाली जनता 11% से ज्यादा है। अब बारी सवाल नंबर 3 की। हमने पूछा इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से तीसरा सवाल, और वो था अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे। इसमें 37% से ज्यादा जनता ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन देखिए नहीं कहने वाली जनता है 44% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता है 17% से ज्यादा। अब बारी सवाल नंबर 4 की। तो सवाल नंबर 4 हमने पूछा आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। इसकी कई सारी कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कहने वाली जनता थी 27% से ज्यादा। मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर कहने वाली जनता थी 5% से ज्यादा। स्थानीय विधायक के कामकाज पर 38% जनता ने मुहर लगा दी है और पार्टी के आधार पर 25% से ज्यादा जनता ने मुहर लगाई है। इनमें से कोई नहीं कहने वाली जनता तकरीबन 4% है। और अब बारी एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए 5वें और आखिरी सवाल की। यह सवाल हमने 2024 आम चुनाव के लिहाज से और 2023 विधानसभा चुनाव के लिहाज से पूछा। हमने पूछा क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। इसमें देखिए 52% जनता ने तो हाँ में जवाब दे दिया है, लेकिन नहीं कहने वाली जनता है 31% से ज्यादा और तकरीबन 17% जनता को कह नहीं सकते वाले वो मूड में है। ये बारी हो गई सवाल और जवाब की। आपने देखे हमारे सवाल और इस पर जनता ने क्या कुछ जवाब दिए। इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त अब आ चुका है। भगवानपुरा से निर्दलीय विधायक केदार डावर को जनता ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में 55% दिए हैं। डावर पास हो चुके हैं, लेकिन यह सिर्फ सर्वे है। असली रिजल्ट तो 3 दिसंबर को ही आएगा, जब 17 नवंबर को भगवानपुरा की जनता मतदान करने पहुंचेगी। हम भी आपसे अपील करते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में वोट करके आप भी अपने विवेक से अपनी जो आपका मत कर्म है इसे जरूर पूरा कीजिए और यही लोकतंत्र में आपकी सच्ची और सही भागीदारी होगी। और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी शिवपुरी जिले के करेरा सेठ की और जानेंगे कि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है। कहीं जाइएगा नहीं, फौरन हाजिर हो रहे हैं।